भगवान शिव के दरबार में कैलाश पर्वत पर क्यों आया कलयुग न्याय मांगने। देखिए श्रोताओ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, आज की कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही शानदार कथा मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। एक समय की बात है कि चारों युग ये चार भाई थे और चारों के चारों एक साथ बैठे हुए थे। अब चारों में आपस में वाद विवाद होने लग जाता है। चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों एक साथ बैठे हुए और वाद विवाद में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो और मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। देखिए श्रोताओं, जब त्रेता ने यह बात सुनी तो त्रेता युग कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हे श्रोताओं, तब तक द्वापर युग बोल उठा कि आप श्रेष्ठ कैसे हो सकते, तुम सब में श्रेष्ठ तो मैं हूं, मुझसे श्रेष्ठ होने का तुम्हारा तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत को तो जानते ही नहीं है, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। देखिए श्रोताओं, चारों युग इस तरीके से झगड़ने लगे। अब चारों युगों ने विचार किया कि हम ऐसे आपस में फैसला नहीं कर सकते। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए, वो ही आदि और अनंत है, उन्हीं के पास कैलाश पर्वत पर चलते हैं और वो बताएंगे कि कौन हम में बड़ा है, कौन हम में छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। हम चारों ये निर्णय नहीं कर सकते। देखिए श्रोताओं, चारों युगों ने मिलकर के ये योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर्वत पर प्रस्थान किया जाए। हे श्रोताओं, चारों युग कैलाश पर्वत की तरफ चल देते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर आए तो वहां द्वारपालों ने रोक लिया। द्वारपाल कहने लगे, तुम चारों युवक कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालों, भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम चार युग हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। देखिए श्रोताओं, स्वयं नंदेश्वर महाराज भगवान शंकर के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, हे कैलाशपति, तुमसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव बोले कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित मेरे दरबार में ले आओ। देखिए श्रोताओं, भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर के पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया और चारों युगों ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आपका हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो युगों, आने का कारण क्या है। तुम तो स्वयं काल चक्र हो, तुम तो स्वयं समय हो, फिर क्या वजह है कि तुम मेरे पास आकर के उपस्थित हुई। देखिए श्रोताओं, चारों युग कहने लगे कि हे सृष्टा, हे भगवान शिव, हम चारों में एक विवाद खड़ा हो गया है और उस विवाद का हम चारों समाधान नहीं कर सके। आपके पास चले आए और आपसे ये गुहार करते हैं, आपसे ये निवेदन करते हैं और न्याय मांगते हैं कि हे भगवान, आप हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और आप हमें बताएं प्रभु कि हम चारों में कौन बड़ा है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब तुम अपना अपना पक्ष मुझे सुनाएंगे। देखिए श्रोताओं, तब तक सतयुग बोल उठा। भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो कैसे, ये बताइए। तो भगवान शिव से सतयुग कहने लगे
कि देखिए प्रभु, आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहने लगा, प्रभु व्यक्ति आयु से नहीं देखा जाता, कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है प्रभु, हमने तो यह सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग तुम इस तरीके से तो बड़े नहीं हो। सतयुग कहने लगा, प्रभु मेरे व्यक्ति जो मुझ में पैदा हुए थे बड़े बड़े बलवान थे, बड़े बड़े पराक्रमी थे, वो पृथ्वी को उठा ले जाएं ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मुझ में जब मेरा राज्य था उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार धारण किए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ और 12 अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा कि नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार धारण करने से बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मेरे शासन काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई। और बलवानों की बात करते हैं तो बलवान तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए। हे प्रभु, इस तरीके से तो ये सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, इन सब में बड़ा तो मैं हूं। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि प्रभु ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये बड़े हो कैसे सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मुझ में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार हुए जो 16 कला से संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो साक्षात श्री हरि विष्णु भी नहीं दिखा सके। हे भगवान, योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में कौन से कम योद्धा हुए? आप सोचिए, मेरे शासन काल में भी बहुत बहुत पराक्रमी, बड़े बड़े बलवान कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडव तो मेरे ही शासन काल में हुए थे प्रभु। स्वयं बलराम भी मेरे शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहने लगा, प्रभु मैं इनकी बातें मान लेता हूं, लेकिन इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए प्रभु, वो ठीक है, मैं मान रहा हूं, परंतु हे नाथ, इनके शासन काल के जो भी योद्धा हुए उनमें बुद्धि नहीं थी, वो निरीह मूर्ख थे। और जिसके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा होते हैं, क्या प्रभु वो बुद्धिमान होता है? क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में तो प्रभु व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे और नए नए तकनीकी आयामों से सुसज्जित मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए श्रोताओं, भगवान शिव ने जब उनकी बात सुनी तो धर्म संकट में फंस गए। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती कहने लगी कि हे भोलेनाथ, जब आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए प्रभु, तो हे भगवान फिर इनका फैसला कौन करेगा? ये चारों भाई लड़ लड़ करके मर जाएंगे। हे नाथ, इसलिए आप इनका फैसला कीजिए। भगवान शिव से समस्त भगवान शिव के गण कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप इनका फैसला करें। ये चारों युग यदि युद्ध करने लग गए तो हे नाथ कुछ भी हो सकता है। सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा नाथ। फिर तो ये सृष्टि निश्चित ही प्रलय की तरफ अग्रसर हो जाएगी। भगवान से बोले कि ठीक है, मैं तुम समस्त गणों की बात मानता हूं और इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा
कि ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि भगवान, आप जो चाहें वो परीक्षा ले लीजिए, सब में बड़ा तो मैं ही रहूंगा। देखिए श्रोताओं, भगवान शिव से कलयुग कहने लगा, प्रभु मैं भी आपके लिए परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, आप परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे चाहें वैसे परीक्षा ले लीजिए, लेकिन एक दूसरे से बड़ा बनने लगे। भगवान शिव ने एक 100 टन वजन का एक परछा लिया, लोहे का परछा, और उसे कैलाश पर्वत के ठीक नीचे एक तलहटी में रख दिया। और उस परछा के पास में ही भगवान शिव ने एक चावलों का ढेर लगा दिया और भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और चारों युगों से कहा कि तुम चारों देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाती है। सतयुग से कहने लगे कि सतयुग देखिए, मेरे 500 गण यहां बैठे हुए हैं और इस परछा में रखे हुए चावल बनने हैं। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाएगा और मेरे इन सबको भोजन कराएगा। मेरे ये जितने भी गण हैं ये भोजन करेंगे। तो हे सतयुग, तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। समस्त घटना को हम सभी मिलकर के यहां देख रहे हैं। देखिए श्रोताओं, भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा, हिरण्याक्ष जैसा बलवान सतयुग ने बनाया और बना करके उससे कह दिया कि जाओ बेटे, इस परछे में चावल बनाओ और चावल बना करके भगवान शिव के इन गणों को भोजन कराओ। देखिए श्रोताओं, अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चलता है और उस तलहटी में आया। उस तलहटी में आकर के देखता है कि परछा का वजन 100 टन से ऊपर है, हजारों मन वजन का परछा है। श्रोताओं, अब तो सतयुग का व्यक्ति था, बड़ा बलवान था, एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसमें अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परछा को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया। देखिए श्रोताओं, और चावलों के बोरा खोले और उसमें डाल दिए, जल डाल दिया और चावल उस परछे में बना दिए। श्रोताओं, जब बहुत विशाल परछा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, उसने समस्त गणों को बैठा करके उन्हें पत्तल डाली और उन सबको चावलों से भोजन करा दिया। और जब उसका कार्य पूरा हो गया तो अपना कार्य उसने पूरा किया और पूरा करने के बाद वापस अपने राजा सतयुग के पास आया। कहने लगा, प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरा काम हो चुका है। सतयुग कहने लगा, ठीक है तुम जाइए। भगवान शिव और अन्य युग देख रहे थे। भगवान शिव ने अब त्रेता युग से कहा कि हे त्रेता, अब तुम तुम्हारे व्यक्ति को भेजो और यही परछा जो रखा हुआ है मैं इसे अपनी माया से मिटा देता हूं और दूसरा इसे के समान परछा बना देता हूं और तुम इन चावलों को तुम्हारे युग से बनवाइए, तुम्हारे व्यक्ति से बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन कराइए। देखिए श्रोताओं, तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महाबलवान कुंभकर्ण जैसा योद्धा, विशाल शरीर वाला प्रकट किया और उसको आदेश दिया, जो तलहटी में नीचे हजारों टन वजन का ये परछा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन पास में ही रखे हुए चावल हैं। इन चावलों को बनाना है, पकाना है और जब चावल पक करके तैयार हो जाएं तो इन समस्त भगवान शिव के गणों को भोजन कराना है। हे श्रोताओं, अब तो त्रेता युग का व्यक्ति बड़ा बलवान था, वह भी चलता है। उस परछे के पास आया, पास में ही एक भट्टी खोदी और भट्टी खोद करके उस परछा को दोनों हाथों से ताकत लगाई और दोनों हाथों से ताकत लगा करके उठा करके उस भट्टी पर रख दिया। और भट्टी पर रखने के बाद अग्नि जलाई, अग्नि जला करके उसमें चावल डाल दिए और पानी डाल दिया और चावल पक करके तैयार हो गए। और
अब उस त्रेता युग के व्यक्ति ने उन चावलों को उस परछे से निकाला और निकाल करके जितने भी भगवान शिव के गण थे उनको भर भर के बाल्टी उनकी पत्तलों में डाल दिया और समस्त गणों ने भोजन किया। और भोजन करने के बाद गण प्रसन्नता पूर्वक फिर कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर उस संपूर्ण भट्टी को और परछे को समाप्त कर दिया और द्वापर युग से कहा कि द्वापर, ध्यान से सुनने की बात है, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परछा उस तलहटी में तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैंने बना दिया है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन करवाना है। देखिए श्रोताओं, द्वापर युग कहने लगा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि मेरा व्यक्ति इस कार्य को सफलतापूर्वक कर दे। श्रोताओं, द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे आकार वाला बड़ा ताकतवर बलवान बना करके खड़ा कर दिया और उससे कहा कि जाइए, देखिए इस तलहटी में वो परछा रखा हुआ है, उस परछे के पास में ही चावलों का एक ढेर लग रहा है, उसमें से चावल बनाओ। चावल बन जाने के बाद जब चावल पक जाएं तो 1500 व्यक्तियों को तुम्हें भोजन कराना है। श्रोताओं, अब तो द्वापर युग कहने लगा अपने राजा से कि ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। श्रोताओं, द्वापर युग का व्यक्ति चलता है, उसने देखा कि परछा कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परछे को दोनों हाथों से उठाया, लेकिन परछा बहुत वजनदार था, क्योंकि उसे सतयुग का व्यक्ति ही उठा सकता था या त्रेता युग का व्यक्ति ही उठा सकता था, तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा करके उसने उस परछे को उठाया और उठा करके उसको जैसे तैसे खींच खांच करके भट्टी पर रख दिया। परछा को जब भट्टी पर रखा, उसके नीचे अग्नि जलाई, उसमें चावल डाल दिए और चावल जब पक गए तो वही तरीका स्वयं ने बाल्टी भर भर करके भगवान शिव के गणों को भोजन करा दिया। हे श्रोताओं, अपनी परीक्षा देने के बाद वो द्वापर युग का व्यक्ति अपने राजा के पास आया और कहने लगा कि प्रभु, मैंने आपका कार्य संपन्न कर दिया है। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटे शाबाश, आप जाइए। अब श्रोताओं, भगवान शिव कहने लगे कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परछा तुम देख रहे हो, इसका वजन कम नहीं होगा, उतना ही वजन रहेगा, 1000 टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हैं, लेकिन तुमने नहीं माना। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, और जबकि अन्य युगों की आयु सतयुग में 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी, और तुम्हारे शासन काल में तो 100 वर्ष की है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। भगवान शिव की बात जब कलयुग ने सुनी तो कहने लगा कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी समस्त बातें मान रहा हूं, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए प्रभु। आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आप तो एक जज हैं, सबको मौका दिया जाए परीक्षा में बैठने का। हे प्रभु, आप मुझे भी मौका दीजिए, मैं भी हे प्रभु, मुझे भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, मैं भी परीक्षा देकर देखूंगा, यदि उत्तीर्ण हो गया तो प्रभु तब तो मानेंगे। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कलयुग, तुम्हारी जैसी इच्छा, यह 1000 टन वजन का परछा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर के अचंभित थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इस इतने वजन के परछा को उठा पाएगा। हे श्रोताओं, कलयुग ने एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति पैदा किया, बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बड़ी ही तीव्र बुद्धि और बहुत सोचने वाला, दूरदृष्टा, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके उससे कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है और इसमें यदि असफल हो गए
तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति कहने लगा अपने राजा से कि महाराज, ये एक परछा की बात कर रहे हैं आप, ऐसे हजारों परछा यदि मेरे सामने हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात उन तीनों युगों ने सुनी तो तीनों युग हंसने लगे। कह रहे थे कि यह छोटा सा व्यक्ति मात्र 3.5 हाथ इसकी लंबाई है, जबकि हमारे व्यक्तियों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। देखिए श्रोताओं, सतयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 22 हाथ थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तो तीनों युग बहुत जोर से खिलखिलाने लगे। कलयुग कहने लगा, आप देखते रहें, मैंने मेरे व्यक्ति को भेज दिया है। उसका आदेश पाकर के वह कलयुग का प्राणी, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर के उसने देखा कि परछा का वजन तो बहुत विशाल है, मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा। उसने अपना दिमाग लगाया और उस परछा के नीचे भट्टी खोदना आरंभ कर दिया। परछा को हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोद करके तैयार कर दी और लकड़ियों की व्यवस्था करने में तो उसे कोई समय लगा ही नहीं। लकड़ियां तो उसने वहीं पड़ी हुई थी, उन लकड़ियों को उठा लिया, पेड़ों से भी नहीं बचा और श्रोताओं उन चावलों को उस परछे में डाल दिया। परछे में चावल डल गए, पानी डाल दिया, उस भट्टी में आंच जला दी, उसके नीचे अग्नि जला दी और कुछ ही समय में चावल पककर के तैयार हो गए। देखिए श्रोताओं, कितना बुद्धिमान था, उठाने से नहीं बचा, कोई झंझट नहीं रखा दिमाग में और उसके नीचे अग्नि जला दी। हे श्रोताओं, ये समस्त युग और भगवान शंकर के गण वहां से देख रहे थे। चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया और उनमें से 4 गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें, इन चावलों को, मैं बैठा हुआ हूं, इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। श्रोताओं, भगवान शिव के 4 विशाल शरीर वाले गण चलते हैं, चावलों को बाल्टियों में भर भर के उन समस्त गणों को परोस दिया और तब कलयुग कहने लगा कि अब आप भोजन करें। श्रोताओं, भगवान शिव के गणों ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। भोजन करने के बाद कलयुग के उस व्यक्ति ने उन शेष बचे हुए 4 गणों को भी भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उस परछे को साफ किया। साफ करने के बाद वहीं परछा रखा छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया और अपने महाराज कलयुग के पास आया। कलयुग से कहने लगा, प्रभु मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। श्रोताओं, कलयुग ने अपने व्यक्ति की पीठ थपथपाई और पीठ थपथपा करके कहने लगा कि वाह शाबाश, आपने मेरी परीक्षा पास की है। भगवान शिव और तीनों युग देख करके अचंभित रह गए। भगवान शिव से कलयुग कहने लगा, प्रभु अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। तो देखिए श्रोताओं, भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच समझ करके फैसला दिया कि तुम 4 युगों की परीक्षा मैंने देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने पूरी ताकत लगाई। ताकत लगाने के बाद परछे को उठा करके रख दिया और स्वयं ने मेरे गणों को चावल परोसे। जब द्वापर त्रेता युग की बारी आई तो उसके व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। चावलों का परछा उठाया और उसको भट्टी पर रखा, उसमें चावल डाले और फिर मेरे गणों को स्वयं ने परोस करके जमाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देखिए कितना तीक्ष्ण, कितना विशाल परछा था, शायद उसे वो हिला भी नहीं सकता था। उस परछे में चावल बनाए और मेरे इतने गण थे कि यदि बाल्टियों से वो चावल परोसता तो शायद परेशान हो जाता। लेकिन देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और 4 गणों से चावल परोसवाए और जबकि स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान युग होगा। भगवान शिव कहने लगे कि कलयुग बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा,
बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। इसलिए समस्त युगों से भगवान शिव कहने लगे कि तुम्हारे व्यक्ति और तुम जैसा शासन करते आए हैं अच्छा किया है, तुम सत्य धर्म और निष्ठा पर रहे वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्याकुश जैसे योद्धा जिनके सामने स्वयं भगवान अवतार ले लेकर के आए और वो ये नहीं जान सके कि ये तो भगवान हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, उनसे युद्ध किया और मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो आप कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में और आगे आने वाले समय में कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो देखिए श्रोताओ, भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में कलयुग बड़ा होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन, कली, और युग माने समय, यानी मशीनों का समय होगा। इस समय में बड़े बड़े आविष्कार होंगे जो कि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में नहीं हो पाए। श्रोताओं, भगवान शिव की बात सुनकर के चारों युग भगवान शिव का फैसला मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को, अपने अपने शासनों को, अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से चारों युगों का भगवान शिव ने फैसला किया। यह था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया ध्यान रखें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके कमेंटों का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंटों से हमें उत्साहवर्धन होता है, आपके कमेंटों से हमें मार्गदर्शन होता है। देखिए श्रोताओं, अब इसी के साथ आप सभी से लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।